फिलहाल मम्मी को ये ऑइंटमेंट लगा देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठती है मेरी कैंडी, बहुत काबिल हो लेकिन सही बत्तख बन गया है। पापा को फ्री करना बहुत जरूरी है भाई। मेरे एरिया में मेरा लाइनमैन आता है ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। देखिए दोस्तों, जोमेटो वाले ने इस तरह से ला करके मुझे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज बाहर का मौसम धूप वाला है, हल्की सी धूप हल्की सी छाँव। अभी बाहर देखने आया कि हमारे दूध वाले भैया आए हैं कि नहीं। अभी तक तो आए नहीं हैं। आजकल सबका हो गया है अनटाइमली। टाइम पे मिल जाता है ना तो बहुत सारा काम सॉल्व हो जाता है, नहीं तो फिर उसके लिए इंतजार करते रहिए। कल मेरी वाइफ को हड्डी में दर्द था, आज मेरी माँ को हड्डी में दर्द है। अब क्या है, दोनों परेशान। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि घर में अगर स्त्री का तबीयत खराब है तो पूरा घर व्यस्त हो जाता है, क्योंकि टाइम पे वही लोग सब कुछ करके देती है ना। तब कैसे दर्द हो गया पता नहीं, उठे ना कल ही तो रात से दर्द हुआ है। कहाँ पे हो गया है? वही ना हो जाता है तुम्हारे साथ। और ज्यादा समस्या क्या है कि कोई दवा ही नहीं खा पाती हो। दवा खा पाते तो फिर क्या था। तो अभी फिलहाल मम्मी को ये ऑइंटमेंट लगा देते हैं। ये लगाने से ना बहुत राहत मिलेगा। कल उसको भी लगा दिए थे तो लगा देते हैं ना भाई। तो ये जब कल उसको भी लगा दिए थे ना तो उसको बहुत राहत मिला। नहीं से हाँ है ना, उसके बाद तो फिर दवा खाई। तो इधर मम्मी के पैर में लगा दे रहे हैं ऑइंटमेंट। काफ़ी हद तक नहीं आराम देगा, क्या है कि चल ही नहीं पा रही है एकदम से। अदर मेरी कैंडू, गुड मॉर्निंग कैंडी, उठो, सुबह हो गई। कैंडी का डेली सुबह हो जाता है, बहुत डिसिप्लिन्ड लड़की है। इसका डेली सुबह कितना बजे हो जाता है माँ? 3-4 ब्रह्म मुहूर्त में उठती है मेरी कैंडी, है ना, समझदार लड़की। उधर अभी दादू को दिया गया है बाबू को, तो बाबू को इतना अनोइंग गाना सुना रहे हैं ना कि परेशान हो जा रही है। वो बुला रही है, पापा ले चलो। तो इस जगह पे मेन दर्द है। जब वजन बढ़ जाता है ना तो इसी जगह पे सबको दर्द होता है। मेरे को भी यहीं पर सबसे ज़्यादा दर्द रहता है, पूरे एरिया में। और देख रहे पूरा सूजा हुआ है मम्मी। मैं अपनी मम्मी का एक मज़ेदार मायनिया दिखाता हूँ। जैसे एक पैर में, अभी लेफ्ट पैर में इसको बेसिकली दर्द है, ये राइट पैर है। तो मेरी मम्मी का क्या कहना रहता है ना कि एक पैर में मत लगाओ, दोनों पैर में लगा दो। क्या है कैंडू? कैंडी को कुराफात नहीं करने मिल रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है। क्या हो रहा है, इसको डर हो जाता है। क्या हो गया कैंडू? आए मम्मी, इतना दर्द है पैर में, मतलब काबिल बनना नहीं छूटेगा ना। चलेंगे तभी ना ठीक होगा। वो ठीक है, लेकिन ई जबरन काम है। ये हम लोग भी कर सकते थे। कर सकता है, लेकिन है कि हम सोचे का ना कि चल थोड़ा चलेंगे तभी ना ठीक होगा, ना तो लेके बैठल रहो। फिर भी थोड़ा ध्यान दो, ऐसे मत करो। देखो तो चल नहीं पा रही है। काबिल नहीं, बहुत काबिल हो लेकिन सही। बत्तख बन गया है। दो इधर सब नहीं तो हम लेके रख देंगे। तो दोस्तों अभी बज रहा है 9:45 और मैंने नहा लिया, पूजा कर लिया। अब चला नाश्ता करने। अभी पापा को बैठाया है शॉप में, तो फटाफट नाश्ता करके पहले जाते हैं शॉप। उसके बाद आज अपडेट लेंगे फिर BLO का, साथ में अपने गाड़ी के क्लेम का, क्योंकि ये दो काम मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो गई। अब मेरे पापा और मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे कि अभी तक आया नहीं नीचे, हमको जाना था। अब क्योंकि मैं तो रेडी हूँ, लेकिन अब बारिश रुके तब तो जाऊँ। चलिए चलते हैं, क्योंकि ये होता रहेगा बारिश। पापा को फ्री करना बहुत ज़रूरी है भाई। पापा मेरे कितने समझदार हैं, मेरे से आते के साथ क्वेश्चन किए, सारा पूजा हो गया? मैंने कहा हाँ। कुछ नहीं बोले, फिर एकदम शांत, क्योंकि चाह रहे थे कि पूजा हो जाए। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सुबह सुबह पूजा करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ अच्छा किया मैंने, और उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करता हूँ। तो मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी तबीयत थोड़ा सा ढीला हो जाता है ना, जिस वजह से नहीं हो पाता है। तो पूछ रहे हैं क्या कि पूरा पूजा कर दिया? मैंने कहा हाँ पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है। मेरे एरिया में मेरा लाइनमैन आता है ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। और ये अभी कुछ खुराफात करेंगे जिसकी वजह से लाइट चला जाएगा। ये यहाँ पे है ना तो ज़रूर किसी का फ्यूज उड़ा हुआ है, इसी वजह से ये यहाँ पे है। और कटने के बाद कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो लोग काम में लगे हैं।
अब कब आएगा कोई गारंटी नहीं। मेरा कहना सिंपल है कि अगर काटते हो तो समय से दे दो, क्योंकि आज का समय ऐसा है जो बगैर लाइट का शायद ही कोई घर चलता होगा, क्योंकि आज की ज़रूरतें ही लाइट पे हो गई हैं, बिजली पे है। तो ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। अभी तो बनाने चढ़ रहा है, अभी देखिए बनाने के लिए तो चढ़ा है, होपिंग फॉर द बेस्ट कि बनने के बाद लाइट इमीडिएटली आ जाए। और मेरा जो ये लाइनमैन है ना, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन कभी कभी इतना खुराफात करता है ना, जिसके वजह से गुस्सा आता है इस पे। और वो लोग अभी बना करके चौक तरफ गए हैं। बारिश पूरा बादल गरजने के साथ। तो क्या हो रहा है मैडम? बाबू के लिए बना रहे हैं। क्या बन रहा है? वही फेस पैक जो पापा खाए थे। डर गए थे बहुत जोर है ना? हाँ वो डरे थे। साफ तो पूछे। उनको लग रहा था ना कि कुछ खराब चीज खिला रही है, हमारा तबीयत गड़बड़, कितना डर है अपना जान का। ऐसे कहेंगे हमको कुछ हो जाएगा तो तुम लोग को अच्छा नहीं है। इसमें क्या बन रहा है? वो तो कढ़ी बनाए हैं थोड़ा सा। अरे वाह, लाजवाब। वैसे मेरी पत्नी अच्छा अच्छा खाना बनाती है, लेकिन जान के कम बनाती है कि मेरा दूल्हा ज़्यादा खाएगा। कम नहीं बनाती है तो कभी इधर लगातार बारिश पे बारिश, घर के अंदर गर्मी, बाहर ठंडा। क्यों कभी कभी बनाती हो? मेरे पास बहुत सारा काम होता है, मैं हाँ। फ्री नहीं रहती। ओह माय गॉड। तो खाना खाना है, हाँ भूख तो लगी है। तो जब पूछे तब खाना खा लेना। 2 बजे दिन में पूछो तो 10 बजे सुबह पूछ लो तो खाने खा लेना। वी आर भूखड़, वी यूज्ड टू हैव फूड ऑल द टाइम। 15 मिनट का टाइम है, क्योंकि 15 मिनट के बाद हम बिजी हो जाएंगे। तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है, और वहाँ दादू और दादू की पोती को ठंडा लग रहा है। तो आज मेरे लंच में है भिंडी का सब्जी, कढ़ी, चावल। तो चलिए खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम बैक। अभी फ़िलहाल शाम की चाय हो रही है, और अभी तक मुझे BLO और मेरा जो गाड़ी का क्लेम है उसका कोई भी रिवर्ट नहीं आया है। ऑल्दो मैंने सुबह उनको वापस से पॉपअप दिया था, बट अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया है। अब वेट ही कर सकते हैं फ़िलहाल, देखते हैं क्या होता है। ये जो ठंडा गर्म का जो मौसम चल रहा है ना, इतना डेंजरस है कि हमेशा तबीयत गड़बड़ गड़बड़ सा सबका लग रहा है। कभी खूब ज़ोर की बारिश हो रही है, कभी खूब कड़क धूप हो जा रही है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाता है। चलिए फ़िलहाल चाय पीते हैं। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 7:30, और मेरा लगभग शॉप टाइम कंप्लीट हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि अपनी लाडो रानी के साथ जाके खेलना रहता है। तो अभी ऐसे कुछ बाहर से खाने का ऑर्डर किए हैं रात का डिनर के लिए। हज़ारीबाग में ना मुझे हमेशा मेरा पोपट हो जा रहा है कि जब भी मैं बाहर से कुछ खाने का मंगाता हूँ, वो हमेशा वो सड़ा गला खाना वो लोग देते हैं, जो कि स्मेल रहता है। मतलब साफ़ खाने से पता चल जाता है कि वो बासी है, ख़राब है। अब होपिंग फॉर द बेस्ट कि आज जो आ रहा है वो कैसा है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट से मैं मंगा रहा हूँ उसमें से फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगाया है आज। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट कि चीज़ें अच्छे हो, ताकि रात का खाना बर्बाद ना हो। पैसा जो बर्बाद होता है वो तो होता ही है, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म फ़ी, तो ये फ़ी, तो वो फ़ी, तो हैंडलिंग फ़ी, सर्ज चार्ज, दुनिया भर का चार्ज आजकल लगाने लगे हैं, और कस्टमर को ये लोग चूना लगाते हैं। बट क्या करें, खाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा झेलना पड़ जाता है। मेरे घर वाले तो हमेशा मना करते हैं कि बेहतर है घर में मंगा लो, घर में बना के खा लो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा आउटिंग नहीं कर सकते हैं, तो घर पे मंगा के खा लेते हैं, यही कर सकते हैं। तो फिलहाल ऑर्डर तो दे दिए हैं, एंड अप्रॉक्स इट विल टेक 15-20 मिनट्स मोर टू कम। भगवान करे इस बार पैसा बर्बाद ना हो। हाँ एग्जैक्टली अप्रॉक्स 20 मिनट्स पेंडिंग है। का मंगाए हो? खाना में हाँ चिकन। चिकन। राम राम। मरा हुआ मुर्गी के काट के बना देता है, गरम मसाला डाल के लोग खाता है। आज ही मंगाए हैं, हो सकता है हम लोग को अच्छा वाला दे दे। नो नो, होटल में मरल मुर्गा ही काटता है या बेचता है। एक्चुअली ये सब चीज़ पापा कई जगह देखे हैं, तो इसलिए पापा को भरोसा बिल्कुल से उठ चुका है ये सब चीज़ों पे। इनका कहना है कि इससे अच्छा घर पे मंगा के खा लो, क्योंकि कई जगह बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, वी आर इन गुड लक और बैड लक, लेट्स सी। आज ही बार मंगाए हैं, फिर नहीं मंगाएंगे। उसमें भी इंजेक्शन दे देता है जिससे कि वेट बढ़ जाए। गॉट इट। देखिए दोस्तों,
ज़ोमैटो वाले ने इस तरह से ला करके मुझे मेरा ऑर्डर दिया है। क्या है स्थिति यार, किस बात का हैंडलिंग चार्ज लगा रहे हो भाई, किस बात का सर्च चार्ज लगा रहे हो, किस बात का प्लेटफॉर्म फी लगा रहे हो, जब इस तरह से जैसा देना है सामान। पैकिंग के साथ मेरा सामान आया है, लिटरली हो गए हैं आजकल ज़ोमैटो वाले, इवन के साथ में होटल वाले भी। अभी मैंने नोटिस किया, उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें कहीं भी ज़ोमैटो का ना रैपर है, ना टैग है, ना किसी तरह का कोई सेलो टेप है, बस जैसे तैसे सामान पकड़ा दिए। तो देखिए ये है चिकन जो हमने मंगाया है, और दिखने में तो ठीक लग रहा है, खुशबू भी अच्छा आ रहा है, बट अब बाकी ये खाने में देखना है कि कैसा है। अपने पापा को झूठ सच बोल के खिलाया, उनको ये बोला कि मैंने खरीद के होटल वाले को दिया था बनाने के लिए तब जाके मेरे पापा खाए हैं, एंड लिटरली वापस से पर्सन लेके खाए हैं, जो कि अच्छा लगा मुझे। ये देखो, मैं अगर कोई भी चीज़ लाता हूँ ना, तो हम सब मिलजुल के खाएं और खाने की इज्जत हो और खाना अच्छे से खाएं, तो मेहनत सफल होता है। तो अभी फाइनली वो खा लिए हैं, लेकिन उनको अभी तक बताया नहीं है, ना बताएंगे कि ये नॉर्मल होटल का है। ये बताना है कि मैं मंगवा के उसको बाकायदा बनवा करके मंगाया हूँ। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन ठीक था, चलो कोई बात नहीं। हम लोग अपने लिए मंगा लिए थे चिकन, और अपनी वाइफ के लिए मंगा लिए ये पनीर रोल, पनीर चीज़ रोल। तो दोस्तों, हम लोगों का खाना पीना हो गया, अब चले सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करने। बाकी इधर सब लोग सो चुके हैं, मैं भी चला अब सोने, और मेरे नाक पे प्यारे प्यारे पकौड़े आ रहे हैं, जो कि पूरा नाक पे दर्द हो रहा है। बाकी चलिए, ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।